झुग्गी झोपड़ी गरीब बस्तियों से निकाल करके इनको शिक्षित बनाया जाता है। यूपी में जैसे 513 मदरसों ने अपनी मान्यताएं वापस कर दी हैं। हर साल बहुत सारे नए इंस्टीट्यूट खुलते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट अपने मान्यता को सरेंडर भी करते हैं। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है ये कहीं ना कहीं शिक्षा के खिलाफ है। मोदी योगी सरकार ने मुसलमानों को टारगेट किया, लेकिन वो टारगेट था उनके डेवलपमेंट के लिए। और ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती किया जाना भी एक बड़ी वजह है। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा है, वो बेशक दीन इस्लाम भी पढ़े और आधुनिक शिक्षा भी पढ़े। मानदेय दिया जाता था, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने ख़त्म करने का काम किया। माइनॉरिटीज़ का बजट कम कर दिया गया है। उनके जो मानदेय की व्यवस्था है उसको हम जल्द से जल्द प्रॉपर करके और उस शिक्षा को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। लखनऊ से मैं हूं अमन, व्यू इंडिया के लिए। यूपी में करीब 513 मदरसों ने अपनी गवर्नमेंट की मान्यता सरेंडर कर दी है। यूपी में करीब 1700 मदरसे गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज हैं, जिनमें 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। अब यूपी मदरसा बोर्ड इन मदरसों को नोटिस जारी कर रहा है, ये जानने के लिए कि आखिर इन मदरसों ने अपनी मान्यता क्यों सरेंडर की। मदरसे चलाने वालों का कहना है कि जब से योगी आदित्यनाथ सरकार आई है, मदरसों पर तरह तरह की जांच और सर्वे हो रहे हैं, जिनकी वजह से मदरसा चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। इनके खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। मदरसे वो काम अंजाम दे रहे हैं कि आप जब इसको गहराई से देखेंगे, मदरसे में पढ़ने वाले गरीब बच्चे होते हैं, जिनके घरों में खाने का इंतज़ाम नहीं होता है, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं। कौम मदरसे पे डोनेशन देती है और उस डोनेशन से बच्चों के खाने पीने, पहनने, दवा, इलाज का सारा इंतज़ाम मदरसे करते हैं। झुग्गी झोपड़ी गरीब बस्तियों से निकाल करके इनको शिक्षित बनाया जाता है, इनको तालीम याफ्ता बनाया जाता है। जाहिर सी बात है, ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी थी। 2017 में जो साइंस टीचरों की तनख्वाहें रोक दी गई, बंद कर दी गई, कुछ केंद्र सरकार देती थी, कुछ राज्य सरकारें देती थी। मदरसे गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होते हैं, इनको क्या किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, वो थोड़ा आप हमें बता देंगे? इसमें दो किस्म के बेसिकली मदरसे होते हैं जो मदरसा बोर्ड के तहत आते हैं। एक तो वो मदरसे जो कि एडेड लिस्ट पे होते हैं, जिनके टीचर्स की सैलरी गवर्नमेंट देती है। दूसरे वो मदरसे होते हैं जो कि मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड तो होते हैं, लेकिन वो एडेड लिस्ट पर नहीं आए होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी साइंस के लिए और मैथ्स या कंप्यूटर्स पढ़ाने के लिए सैलरी उन टीचर्स की मदरसा बोर्ड की तरफ से या गवर्नमेंट की किसी स्कीम के तरफ से दी जाती है। तो ये जो मान्यताएं मिलती हैं, एफिलिएशन मिलता है, क्या बहुत मुश्किल से मिलता है? हाँ, नहीं, एफिलिएशन के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन है साइड से बात है किसी भी बोर्ड के, वो आपको फॉलो करने होते हैं, और जब जो भी रिक्वायरमेंट है कि वो पूरी हो जाती तभी जा कर के एफिलिएशन मिलता है। यूपी में जैसे 513 मदरसों ने अपनी मान्यताएं वापस कर दी हैं, जैसे आप भी कह रहे हैं कि प्रोसेस होता मुश्किल से मिलती, तो क्या वजह आप इसके पीछे देखते हैं? पहला तो रीज़न यही है कि जाहिर सी बात है टीचर्स को वक्त पे सैलरी नहीं मिल रही है, और जो गवर्नमेंट से सैलरी मिलती है वो हैंडसम सैलरी होती है, अच्छी सैलरी होती है, और उतनी सैलरी बाय एंड लार्ज आप अपने तौर पे अगर एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी या ट्रस्ट चला रहे हैं विदाउट एनी गवर्नमेंट हेल्प, तो आप वो आसानी से नहीं दे सकते हैं। उसके फिर बाद दूसरी वजह बेसिकली ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा मदरसों में इंटरफियरेंस और ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती किया जाना भी एक बड़ी वजह है। गवर्नमेंट स्पेसिफिकेशंस हैं किसी भी सिलसिले में, वो ज़ाहिर बात है सभी को पूरा किया जाना चाहिए, लेकिन तालीम को के फ़रोग़ के लिए, एजुकेशन के प्रमोशन के लिए जितना भी काम किया जाए वो कम है। इसलिए इस नुक्ते नज़र से बेसिकली गवर्नमेंट को इन इदारों को और हेल्प करना चाहिए, और उनके रास्ते में ज़रूरत से ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन ना पैदा किए जाने चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम लोग यहाँ मदरसों में ऑलरेडी मोर देन 90% बच्चे वो आते हैं जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आते हैं। उनका रहना, पीना, खाना और बोर्डिंग, लॉजिंग सब कुछ हम लोग उनको फ्री में देते हैं। तो एक तरीक़े से ये एजुकेशन की, सूबे की और मुल्क की बड़ी खिदमत है जो ये मदरसे अंजाम दे रहे हैं। तो ऑलरेडी जो माइनॉरिटीज़ का बजट कम कर दिया गया है, उसके वजह से भी बड़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहे हैं रघुराज सिंह, उन्होंने पहले ही एक बयान में ये बात कही थी कि मेरा बस चले तो मैं पूरे देश के मदरसे बंद कर दूं। हेमंत बिस्व शर्मा लगातार ये बात कहते आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी राजनीति है, रणनीति है। जो मदरसा शिक्षक थे उनको एक सरकार की तरफ से मानदेय दिया जाता था, जो एक एक्ट पास था, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने ख़त्म करने का काम किया। ये वो शिक्षक थे जो 4,005 बहुत ही मामूली वेतन में अपने जो परिवार है उनका भरण पोषण भी करते थे और बच्चों को शिक्षा भी देते थे। और इन मदरसों में सिर्फ कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। जिस तरीके से सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड जो अन्य बोर्ड हैं, उसी तरीके से मदरसा बोर्ड भी है। तो मदरसा बोर्ड से भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अफिलिएशन लेते हैं और एक स्कूल की तरह जैसे चलता है सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड, उसी तरीके से मदरसा बोर्ड के स्कूल्स भी चलते हैं। अब उन्होंने अपने निजी कारणों की वजह से या जो भी वजह से उन्होंने अपनी मान्यता को सरेंडर किया। एक रेगुलर प्रोसेस है, हर साल बहुत सारे नए इंस्टीट्यूट खुलते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट अपने मान्यता को सरेंडर भी करते हैं। ऐसा यूपी बोर्ड हो चाहे एसएससी सीबीएसई बोर्ड हो, हर बोर्ड में ऐसा होता है। मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए हमने ईमानदारी से काम किया है। मदरसा शिक्षा में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर करने के लिए हमने ईमानदारी से काम किया है। हमने कुछ मदरसे वालों से बात की और कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से बात की। वो उनका ये कहना है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है यूपी में, मदरसा चलाने में तरह तरह की दिक्कतें आ रही हैं, बार बार सर्वे होते हैं, जांच होती हैं। ये एक बड़ी वजह है मदरसों ने जो अपनी मान्यताएं वापस की हैं। इस पर आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी योगी सरकार ने हमेशा मदरसा शिक्षा के माध्यम से अच्छी शिक्षा धरातल तक पहुँचे। जो हमारा मुस्लिम समाज का नौजवान है, ये अच्छी शिक्षा है, उसका अधिकार है और उनके अधिकारों के प्रति हम पूरी तरीके से, हमारी सरकार संजीदा है। अगर आज मदरसा शिक्षा में आधुनिक शिक्षा को इंट्रोड्यूस किया है तो ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मदरसा शिक्षा में दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा, मैथ, साइंस, कंप्यूटर जैसे अगर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक बात और कही गई कि 2017 से जो मॉडर्न एजुकेशन के थ्रू 2 मदरसे के टीचरों को सैलरी मिलती थी, वो भी बंद कर दी गई। तो ये भी एक वजह थी कि मदरसे चलाने में दिक्कतें आ रही थी और उसमें कुछ टीचर्स तो साइंस के ही टीचर्स को सैलरी दी जा रही थी। देखिए, मदरसा आधुनिकरण के लिए हमारे साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर की शिक्षा ज़रूरी है। मदरसा आधुनिकरण शिक्षक जो थे, जिनको केंद्र सरकार से एक जो हमारी योजना थी, वो 2022 में उस योजना को डिसकंटिन्यू किया गया। अभी हमारी बात चल रही है केंद्र सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री से भी हमारी बात चल रही है। और जो भी आधुनिकरण के जो शिक्षक हैं हमारे, उनके जो मानदेय की व्यवस्था है उसको हम जल्द से जल्द प्रॉपर करके और उस शिक्षा को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। एक बात जो कही जा रही है कि क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट है तो इस वजह से माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और फोर्स होकर उनको मान्यताएं वापस करनी पड़ी। देखिए, बात यह है कि टारगेट तो किया जा रहा है। मोदी योगी सरकार ने मुसलमानों को टारगेट किया, लेकिन वो टारगेट था उनके डेवलपमेंट के लिए। मोदी योगी का मुसलमानों के लिए टारगेट है उनको रोज़गार से जोड़ना, हमारा टारगेट है उनको बेहतर भविष्य से जोड़ना, हमारा टारगेट है जो हमारे मुस्लिम महिलाएं हैं उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करना, हमारा टारगेट है जो हमारा मुस्लिम यूथ है उसको समाज के मुख्यधारा मेन स्ट्रीम से जोड़ना, हमारा टारगेट है जो हमारा मदरसा एजुकेशन है उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर करना, हमारा टारगेट है जो हमारे मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा है वो बेशक दीन इस्लाम भी पढ़े और आधुनिक शिक्षा भी पढ़े और अपने करियर में, अपने जीवन में आगे बढ़े। तो हम एक सकारात्मक टारगेट के साथ काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप मीडिया में हैं, ठीक है, तो 2017 से लेके 2024 तक इसके रिकॉर्ड को चेक कर लीजिए। मैं समझता हूं हर दूसरे या चौथे दिन कोई ना कोई मदरसे से रिलेटेड बात आपको मिलेगी मीडिया में। 7 साल का मैंने किया है, ऑन कैमरा बोल रहा हूं आपसे। ये कोई कम प्रॉब्लम है? बहुत से बोर्ड हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत से बोर्ड हैं। किसी बोर्ड की बात आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। मदरसा बोर्ड की आपको बात मिलेगी। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या मामला है जो हर चौथे दिन कोई ना कोई मदरसे से रिलेटेड बात है, कोई मदरसे से मामला आते हैं, कभी इनकी मान्यताओं, कभी मदरसे बंद कर दो, कभी ये कर दो, मुस्तकिल चल रहा है। कभी मदरसों में हाजिरी अटेंडेंस के ऊपर, मदरसों में छुट्टी के ऊपर, मदरसों में जो ये अंगूठे की मैटर है इसके ऊपर, कभी सूर्य नमस्कार और कभी एक वंदे मातरम। दुनिया जहान के मामला हैं। ये सोचने की ज़रूरत है
शिक्षा जो है उस वक्त स्टूडेंट लेगा जब उसका दिमाग पुरसुकून हो। जहां इतना टॉर्चर किया जा रहा होगा वहां क्या शिक्षा वो लेगा? तो मतलब एक तरह से इंटरफेरेंस बहुत बढ़ गया है। हाँ भाई, ये 2017 से वो वही मैं कह रहा हूँ, यही तो है। मुस्तकिल मदरसों के ऊपर आप मदरसों को बिल्कुल, जबकि मदरसों में आपने जाकर देखा इतने मदरसे हैं। देखिए अटेंडेंस वाली ये दिक्कत है कि अटेंडेंस में प्रॉब्लम मुझे क्यों हुई? प्रॉब्लम इसलिए हुई कि अगर हमारी यूपी सरकार सारी जगह ऑल डिपार्टमेंट्स फिंगरप्रिंट अटेंडेंस रखे, हमको एक्सेप्ट है, हम कबूल करेंगे, सारे डिपार्टमेंट में हो। लेकिन सारे डिपार्टमेंट से रोक लिया जाता है ऑर्डर और मदरसे में लागू रहने दिया जाता है फिंगरप्रिंट अटेंडेंस को, तो भेदभाव इसी को तो कहते हैं, और क्या चीज़ है? दरअसल काफ़ी समय से 7 सालों से मदरसे के जो आधुनिक शिक्षक थे, जिनकी वजह से मदरसों में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, चल तो अभी भी रही है, लेकिन देखिए दुश्वारी आई है उनके ना होने से, 7 साल से वेतन ना मिलने से ये भी मदरसों को दिक्कतें आ रही हैं। ये भी वजह हो सकती है, या तमाम लगातार हर समय परीक्षा के समय भी जांचें हो रही थी, वो भी वजह हो सकती है। इसकी समीक्षा की जाएगी, समीक्षा करने के बाद जो भी कारण बनेगा बताया भी जाएगा और उनकी फिर मान्यता में विचार किया जाएगा।